जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य और पावन यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उसकी हर कठिनाई दूर हो जाए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को कष्ट देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन यदि तुम किसी के जीवन में एक पल की भी खुशी ला सकते हो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। जिस प्रकार माली प्रतिदिन पौधे को पानी देता है लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही मिलते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी हर चीज अपने सही समय पर होती है। इसलिए धैर्य रखो, प्रतिदिन अपने कर्म को बेहतर बनाओ, तुम्हें उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। जिंदगी की सच्चाई समझना उतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। जिस तराजू से हम दूसरों को तौलते हैं, कभी उसी तराजू पर स्वयं को बैठाकर देखो। शरीर की तबीयत खराब हो जाए तो इंसान कुछ समय परेशान रहता है, लेकिन यदि नीयत खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी अशांत हो जाती है। यह सोचकर नाराज मत होना कि मेहनत तुम्हारी है और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आए हैं, लेकिन संसार कहता है कि दिया जल रहा है। कभी अपने आप को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि जब खुशियां किसी और की फुर्सत और मूड पर निर्भर हो जाती है, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। अकड़ और घमंड मनुष्य के भीतर की एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज केवल समय और प्रकृति ही करती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से इंसानों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है अपने कान बंद कर लेना। जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। वाणी में बहुत शक्ति होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान 4 दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। किसी को कष्ट देकर पाया गया सुख बहुत कम समय तक टिकता है। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि जो इंसान रोज केवल तारीफ ही सुनता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हौसला मत हारो। यदि तुम्हें दर्द मिला है तो उसकी दवा भी अवश्य मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम अतीत में जाकर अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज सही कर्म करके अपने आने वाले भविष्य को अवश्य सुधार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। यदि जीवन में खुश रहना है तो अभी से कुछ बातों को छोड़ दो। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीना, खुद को कम समझना और बेवजह अधिक सोचना। वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर वक्त को बदलने का साहस रखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीखो। जिस प्रकार हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यदि आज समय खराब है तो परेशान मत हो, सही समय अवश्य आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जितना इंतजार आज तुमसे करवाया जा रहा है, समय आने पर उतना ही अधिक फल मिलेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय बदलने पर मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान होता है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी पर जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति
अंदर से शत्रु भाव भी रख सकता है। यदि जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत रहोगे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि उनसे बहस करने पर नुकसान तुम्हारा ही होगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जीवन स्वयं सिखा देता है। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, वहां जो बोया जाएगा वही बढ़ेगा, चाहे विचार हो, नफरत हो या प्रेम। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है, जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसी के आगे झुक जाती है। हार के बाद जीतने का आनंद ही जीवन को सुंदर बनाता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। परिपक्व व्यक्ति की पहचान होती है स्वभाव में नम्रता, वाणी में मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। मित्रों, इस वाणी में बस इतना ही। यदि इस श्री कृष्ण वाणी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक शब्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वाणियां नियमित रूप से पाने के लिए दिव्य राम विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वाणी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सुख, शांति और सद्बुद्धि से भर दें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।